सुख का अनुभव करने के लिए नेत्रों को बंद ही रखिए। जानना कुछ भी नहीं है, जानना मेरा काम नहीं है, जानना पर का है। अपने सुख का अनुभव करना मेरा काम है। स्वयं को जानता नहीं है, स्वयं का अनुभव करता है, कारण कि स्वयं सुख स्वभावी है। मूर्त को जाना जाता है और स्वयं मूर्त नहीं है। शब्दों का सही चयन होना बहुत आवश्यक है, अन्यथा शब्द विष बन जाते हैं, शस्त्र बन जाते हैं। जानना और अनुभव करना एकार्थक नहीं है। जानना मेरा काम कहे तो फिर सारा मूर्त पदार्थों का जानना भी शामिल हो जाता है। जानना इंद्रिय ज्ञान ही होता है। तो स्वयं का अनुभव करना, अपने सुख का अनुभव करना, यही मेरा काम है। शब्दों के चयन में जरा सी भूल करें तो उस अमृत भी जहर बन जाता है। हम अपने सुख का अनुभव करेंगे। सुख अनुभव करने की चीज है, भोगने की चीज है, संवेदन करने की चीज है, जानने की चीज नहीं। जानना सदा ही शुष्क होता है, अपना अनुभव होता है, पर का अनुभव नहीं होता है। इतना ही भेद विज्ञान करना है। इतना भेद विज्ञान नहीं करें तो जानने के नाम पर हम अनेक शब्दों को जानते हैं, अनेक पदार्थों को जानते हैं, हाथ में कुछ भी नहीं लगता। जानने का पेट बहुत बड़ा है, अनंत है, और सुख का अनुभव करना वह अत्यंत संकुचित परिणाम है, संवर रूप है। जानना आश्रम रूप है। ऐसा ही देखना शब्द का भी ये अर्थ लेना। देखना आंखों से होता है और अपना अमूर्त शरीर, अपना सुख स्वरूप देखा नहीं जाता है। देखते हैं बाहर की दुनिया को और अपना तो सुख का अनुभव करते हैं। जानना देखना दोनों ही शब्द अपने अनुभव के लिए सही नहीं है, क्योंकि उससे फिर अर्थ का अनर्थ हो जाता है, उसका कुछ अर्थ ले लिया जाता है, फिर हम जानने में सारे जगत को जानने लगते हैं। इसी हेतु से हम भगवान को फिर सर्वज्ञ बना देते हैं। हम तो नेत्रों को बंद करते हैं, इंद्रिय निग्रह करते हैं, मूर्त पदार्थों का जानना बंद करते हैं और भगवान को सारे पदार्थों को जनाते हैं, मूर्त पदार्थों को जनाते हैं, सारे पदार्थों को जनाते हैं। हम तो पांचों इंद्रियों का ज्ञान बंद करना चाहते हैं, इंद्रिय जय करना चाहते हैं। भगवान ने इंद्रिय जय किया है तब वो जिनेंद्र कहलाते हैं, और उनको पांचों इंद्रियों के विषयों का ज्ञान कराते हैं, जबकि एक समय में एक इंद्रिय का ज्ञान होना संभव है, बिना इंद्रियों के ज्ञान नहीं होता है। भगवान को बिना इंद्रियों के ज्ञान कराते हैं। कारण एक ही है कि हमने जानना शब्द का गलत प्रयोग किया है, अनुभव के स्थान पर जानना शब्द का प्रयोग किया। स्वयं को जाना, इतने में बहुत सारा अनर्थ हो जाता है। जैसे स्वयं को जाना, इससे पर को भी जानते हैं। जानना स्वभाव हुआ तो पर को जानना भी स्वभाव हो गया, सबको जानना स्वभाव हो गया। अब पर को जाने तो अपना अनुभव नहीं कर सकते। दो विरोधी काम एक साथ नहीं हो सकते। पर को भी जाने और अपना अनुभव भी करें। पर को में पांच इंद्रियों का विषय जाने, एक इंद्रिय का विषय जानने में मरण होता है, पांच इंद्रियों के जानने से तो पक्का मरण का क्या और कुछ होने वाला है। फिर तो हम स्वयं ही अपना आत्मघात करने वाले, इतने तनाव में आएंगे, इतने डिप्रेशन में आएंगे, स्वयं अपनी हत्या कर लेंगे, अस्वस्थ होंगे, जीवन नारकी हो जाएगा, भयंकर दुखों से भर जाएगा। हमें सही शब्दों का प्रयोग करना है जिससे उसका सही अर्थ निकल सके। लोग उस शब्द से अनेक मिथ्या अर्थ नहीं निकाल सके। हम अपना अनुभव करेंगे क्योंकि हम सुख के बने हुए, सुख का अनुभव होता है, पर का अनुभव नहीं होता है, पर का जानना होता है।
पर के नाम पर मूर्त जाना जाता है, तो मूर्त के जानने से ही मूर्त का बंधन होता है। भगवान यदि मूर्त को देखते जानते हैं तो उनको अवश्य मूर्त कर्म का बंध होगा, क्योंकि ये तो नियम बनाया गया। ये जीव कर्मों से क्यों मूर्त पदार्थों को क्यों देखता है, मूर्त से कैसे बनता है? उन्होंने कहा कि मूर्त को क्यों देखता जानता है। ऐसा मूर्त को देखना जानना तो मेरा स्वभाव ही है। परमात्मा भी मूर्त को देखते जानते हैं, उनको भी मूर्त पदार्थ देखने जानने में आते हैं, तो फिर उसी न्याय से उनको भी मूर्त का बंधन होगा। अमूर्त होने पर भी मूर्त का बंधन होगा, कारण कि अमूर्त मूर्त को क्यों देखता जानता है, तो फिर मूर्त से बंधन भी होगा। भगवान अगर मूर्त पदार्थों को देखते जानते हैं तो नियम से उनको मूर्त कर्मों का बंध होगा। अमूर्त कर्मों के बंध से फिर हम संसार में होंगे, परमात्मा नहीं होंगे। सर्व के शब्द का प्रयोग भगवान के लिए किया जाए तो सब भगवान का स्वरूप ही बदल जाता है, मिथ्या हो जाता है, सब कुछ विपरीत हो जाता है। जो सर्वज्ञ है वो वितराग नहीं हो सकता है, क्योंकि पर पदार्थों को जानते हुए अवश्य विराग द्वेष होता है। छठे गुणस्थान पर्यंती पर पदार्थों का जानना होता है, वो प्रमाद की स्थिति है, प्रमत्त दशा है, सराग दशा है। सातवें गुणस्थान से आगे फिर कहीं मूल पदार्थों का जानना नहीं है। वहाँ भी शुक्ल ध्यान में मूल पदार्थों को जानने की बात कर दी जाए तो सब कुछ अनर्थ हो जाता है, सब विपरीत हो जाता है। पहले गुणस्थान से आगे चतुर्थ गुणस्थान भी तभी प्रकट होता है जब मूल पदार्थों का देखना जानना बंद कर हम अपना अनुभव करते, अपने सुख का अनुभव करते। धर्म का तो प्रारंभ ही मूल पदार्थों का जानना बंद करके अपने शरीर का एहसास करने से होता है। प्रथम ही हम नेत्रों को बंद करते, भाई जानना काम है तो फिर आंखों को बंद करने का प्रश्न ही कहाँ है। आंखों से तो जानते हैं, तो बंद करने की तो बात ही नहीं है, इंद्रिय से इनको तो बात ही नहीं है। सब कुछ विपरीत हो जाता है। ऐसा ही कुछ आज चल रहा है। ज्ञान हमारा स्वभाव है तो ज्ञान तो जानता है, उसको नहीं जानेगा। स्वभाव को आप प्रतिबंधित कैसे करोगे? जानना ही हमारा स्वभाव है, ज्ञान करने हमारा स्वभाव है। आंखों को बंद क्यों करेंगे, प्रतिबंध क्यों करेंगे? जानने को स्वभाव को क्यों रोकेंगे? क्या निर्धार करना चाहिए, ये जानना मेरा काम नहीं है। अभी तो आंखें बंद कर पाएंगे, आंखें बंद करेंगे फिर विचारों से भी पर को नहीं जानेंगे, स्मरण भी पर का नहीं करेंगे, तो फिर हम अपने में होंगे। हमें अपने में होने से सुख का अनुभव होगा, सुख का ज्ञान नहीं होगा। क्यों? ज्ञान का तो नियम है कि वो मूर्त को जानता है। ज्ञान के साथ तो नियम से इंद्रिय सब जुड़ा हुआ है, इंद्रिय ज्ञान। अतीन्द्रिय ज्ञान का सद्भाव ही नहीं है। ज्ञान सकल ही इंद्रिय ज्ञान होता है। ज्ञान मेरा स्वभाव है तो इंद्रिय ज्ञान मेरा स्वभाव होगा। इंद्रिय ज्ञान मेरा स्वभाव होगा तो दुख मेरा स्वभाव होगा, फिर हम सुख स्वभावी नहीं होंगे। हमें जिन धर्म को बचाना है, इसकी रक्षा करनी है, तो जिन धर्म में जो कुछ मिथ्या बातें आ गई है, गलत बातों ने प्रवेश कर लिया इस कलिकाल में, हमारा दायित्व यथासंभव उस गलत को का सुधार करें, उस गलती को अपने स्तर पर कम से कम फैलने देंगे। सावधानी रखें, देखा देखी औरों के देखा देखी अपने आप को ज्ञान स्वभावी नहीं मानना है, जानने को अपना काम नहीं मानना है। हम अपने में अत्यंत सजग रहें, सावधान रहें, कहीं अपने कारण से जैन धर्म का वर्णवाद नहीं हो, अपने कारण से जैन धर्म निंदा को प्राप्त नहीं हो, जैन धर्म का स्वरूप विपरीत नहीं हो। हमारे बच्चों को हम सही शिक्षा दें, उनको जानना मेरा स्वभाव ऐसा नहीं पढ़ाएं, अन्यथा हम अपने भविष्य बच्चों का भविष्य खराब करेंगे, अनंत संसार बनाएंगे। जानने के आश्रय से अनंत संसार होता है और सुख का अनुभव करने से अनंत संसार मिटकर अनंत मोक्ष होता है। जानने में अनंत संसार है, अपने सुख का अनुभव करने में अनंत मोक्ष है। इतना अंतर है, बिल्कुल 36 का संबंध है। एक और अनंत संसार है, एक और अनंत मोक्ष है। तो हमें जानना और अनुभव करना, इन दोनों को भेद को समझना होगा। आगम भाषा में कहें तो जानने को ज्ञान कहते हैं,
अनुभव करने को दर्शन नाम देते हैं। वो दर्शन जो अनुभव है वो वास्तव में दर्शनावली कर्म की जब सर्वघाती की प्रकृतियों का उदय होता है, निद्रा होती है, तो हम अपना अनुभव हमको नहीं होता है। अब जानना ही होता है, अनुभव नहीं होता है। जानना तो एक तरह से निद्रा जैसी स्थिति है, मूर्छा जैसी स्थिति है, प्रमाद की स्थिति है, स्वरूप की असावधानी है, स्वरूप से च्युत स्थिति है। अब इस काल में बहुत कुछ विपरीत हो रहा है। जैन धर्म इसी प्रकार नाश को प्राप्त होता है। वस्तु का स्वरूप है जो मोक्ष मार्ग है, ऐसे ये नाश की ओर बढ़ रहा है और पंचम काल के अंत तक पूरी तरह नाश को प्राप्त हो जाएगा। अभी जैसे पंचम काल के अंत जैसा ही हो गया है, पुनरावृत्ति काल है, बहुत काल पंचम काल का बाकी है, तो भी लगभग जैन धर्म ने अपने स्वरूप को खो दिया है। जो भी जैन धर्म में पारंगत अपने आप को कहते हैं, चाहे विद्वान हो चाहे मुनि हो, वह जानने को ज्ञान को अपना स्वभाव कहता है। जैन धर्म का जो आधार है, पंडित है, मुनि है, शास्त्र है, सबके सब जैन धर्म का विपरीत वर्णन कर रहे हैं, जैन धर्म के स्वरूप को बिगाड़ रहे हैं, जैन धर्म का नाश कर रहे हैं। और हमें कोई चिंता नहीं है। मोक्ष मार्ग में रहना यही मनुष्य जन्म का फल है। मनुष्य जन्म की उपलब्धि है कि मोक्ष मार्ग को प्राप्त करें। मनुष्यों के बीच में हम रहते हैं तो मनुष्यों के साथ व्यवहार इसी प्रकार करें कि धर्म का स्वरूप नष्ट नहीं हो। हमें धर्म को अपने में प्रकाशित करना है। बाहर आए तो अब धर्म को ही प्रकाशित करना है। भीतर धर्म का स्वयं के सुख का अनुभव करेंगे, बाहर आएंगे तो शब्दों में धर्म का प्रतिपादन करेंगे, धर्म के स्वरूप को कहेंगे, उसी की अनुमोदना करेंगे, मिथ्या मार्ग की अनुमोदना नहीं करेंगे। जिन धर्म की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, तो कम से कम पर में नहीं कर सके तो अपने में तो उसकी रक्षा करें। अपने जो परिवार के लोग हैं उनको तो कम से कम इज्जत तथ्य वस्तु के स्वरूप को कहें और इस प्रकार जिन धर्म की प्रभाव न करें, जिन धर्म की अवर्णवाद नहीं करें, निंदा नहीं करें, जिन धर्म की प्रभाव नहीं करना है। हमें जिन धर्म मिला है और जिन धर्म में आज विरोधी कथन प्राप्त होते हैं, विरोधी कथनों को हमने जो विरोधी धर्म के विपरीत कथन है उनको हमने स्वीकार नहीं करना है। और धर्म के जो कथन है, अनुभव प्रधान कथन है, उनको हमने स्वीकार करना है। जो भी विपरीतताएं आ गई है उनको मिटाने का हमारा दायित्व है। यथासंभव उसको मिटाएं तो हम अपने धर्म की और अपने स्वभाव की, अपने सुख की रक्षा कर पाएंगे। रखिए और अपने शरीर का ऐसा अनुभव करते रहिए। हाँ, सरल होने पर भी कठिन है क्योंकि संस्कार विपरीत है। अनादि से इंद्रियां मिली है, इंद्रिय ज्ञान कर रहे हैं, विषय सुख भोग रहे हैं, क्रिया भी बहुत कर रहे हैं, सब उसी का संस्कार है। संस्कार के अनुसार परिणति अपने आप ही होती, बिना यत्न के ही होती। अब संस्कार बदल लें तो बिना यत्न के ही सही परिणति होना प्रारंभ हो। बस यही करना हमको कि समय समय पर अपने शरीर का एहसास करते रहना है, तो संस्कार बनेगा स्वयं के अनुभव का। अभी अनादि से बहिर्मुख रहे हैं तो कर्म का संचय किया, उसका विपाक भी होगा, शरीर में वेदना भी होगी, बहिर्मुख भी हो जाएंगे। इन सब परिस्थितियों में हमें अपने आप को संभालना है। वो संभालना यही है, फिर अपना एहसास करें, फिर अपना संवेदन करें, फिर अपने उत्तम सुख को होंगे। अपने मूर्ति को ही हमने भगवान की मूर्ति मानना है, क्योंकि अपने लिए स्वयं भी भगवान पर भी भगवान ऐसा नहीं होता है। भगवान के आश्रय से आनंद मिलता है, भगवान आनंददाता कहे जाते हैं, तो पर भगवान से तो आनंद नहीं मिलता है। पर भगवान को तो हम जान भी नहीं सकते, जानने के नाम पर प्रतिमा को ही देखते जानते हैं, वह तो सकल ही इंद्रिय ज्ञान है।
वह तो वास्तव में देव दर्शन भी नहीं। देव आपका आप ही है, आप ही चैत्य है, आप ही प्रतिमा है, क्योंकि आपको हम चेतते हैं, अनुभव करते हैं। चेतना नाम अनुभव करने का है। कोई मूर्त पदार्थों को देखने जानना ये चेतना का सही अर्थ नहीं है। चेतना शब्द ने भी अपने अर्थ को खो दिया है। चेतना शब्द का चेतने का मन सुख का अनुभव करना। तो चैत्य जिसका अनुभव किया जाता है उसको चैत्य कहते हैं। स्वयं स्वयं का अनुभव किया जाता है, पर का अनुभव नहीं होता है, तो स्वयं ही चैत्य है। इसलिए स्वयं ही प्रतिमा है, स्वयं ही देव है, स्वयं का ही दर्शन होता है, पर का तो ज्ञान होता है, वो भी मूर्त का ही होता है, वो भी स्थूल का ही होता है। इसलिए हमें दर्शन करना है, माने अपने शरीर का सुख अनुभव करना है। शरीर नाम से हम अपना ही स्वरूप कहा जाता है, क्योंकि पुद्गल को वास्तव में शरीर संज्ञा नहीं है, क्योंकि वो काय नहीं है। तो अनेक परमाणु का पिंड होकर उच्चार से इसको काय संज्ञा मिलती है। वो तो बिखर जाता है, हमारी आयु पूरी होती है तो मूल शरीर तो बिखर जाता है, जबकि हम बिखरते नहीं है, हम तो एका तथ्य रहते हैं, काय के काय रहते हैं। संसार अवस्था में तो अंगोपांग रूप ही रहते हैं। मुक्त अवस्था में फिर अंगोपांग जो कि विवाह का कारण बनते हैं, तो वो अंगोपांग का आकार हम खो देते हैं, छोड़ देते हैं और अपने स्वाभाविक लोकमान आकार में आ जाते हैं। वही हमारा लक्ष्य भी है, हम अपने इस विशाल क्षेत्र को प्राप्त करें, अपने विशाल सुख को अनुभव करें, उसको प्राप्त करें। ललाट के भाग पर आइए। इसमें हमको विश्राम मिलता है और बाहर में भी थक चुके होते हैं तो थोड़ा सो लेते हैं तो विश्राम मिल जाता है, तो फिर हम आसानी से स्वरूप विश्रांति रूप विश्राम कर पाते हैं। पहली बात तो हमको थकना नहीं है, इंद्रिय ज्ञान में नहीं रहना है, मनुष्य काय बल का उपयोग नहीं करना है, ताकि हम थके नहीं। तो थकने पर फिर निद्रा की आवश्यकता बहुत बलवान हो जाती है। थक भी जाए और सोए भी नहीं तो स्थिति और ज्यादा खराब हो जाती है। फिर न निद्रा का सुख ले पाते हैं, न फिर अपना ही अनुभव कर पाते हैं। तो हमें थकना ही नहीं है, विश्राम करना ही हमारा स्वभाव है। कोई इंद्रिय ज्ञान नहीं, कोई मनुष्य काय की चेष्टा नहीं, तो हम थकते नहीं है, तो निद्रा की आवश्यकता भी नहीं होती है। स्वरूप में विश्रांति रहते हैं और सुख का अनुभव करना सुगम होता है। हम अपने सुख का अनुभव करते रहते हैं। नेत्रों के भाग पर आइए। नेत्रों के पलक का विधान ये बताता है कि ज्ञान करना हमारा स्वभाव नहीं है, मूल पदार्थों को देखना हमारा स्वभाव नहीं है। इसलिए उस स्वभाव की उपलब्धि के लिए नेत्रों को बंद करने के लिए हमको पलक मिली है, तो हम उसको बंद कर लेते हैं। सर्व परमात्मा सबको जान रहे हैं, कभी पलक बंद करने का काम ही नहीं है, तो उनके समान तो दुखी प्राणी जगत में कोई नहीं होगा। कानों के भाग पर आइए। हमारा परमात्मा दुख भोगने वाला है तो फिर हमारा आदर्श कैसे हो सकता है। बायां कान, दायां कान भगवान के सर्व स्थितियों में सर्वज्ञता तो सबसे पहले है। यही तो उपदेश करके बोलना भी है, माने बल का प्रयोग भी है, ज्ञान का प्रयोग भी है। सारे अशुद्ध प्राण हमने भगवान के माथे पे बन दिए हैं, तो हमारा आदर्श सब दोषों का धारक है। ज्ञान वाला भी है, बल वाला भी है, अशुद्ध प्राण वाला है, तो वह भगवान भी नहीं है और हमारा आदर्श भी नहीं है। बायां कान, दायां कान। आज ऐसी स्थिति है कि हम जो भी जैन धर्मावलंबी हैं, जो धर्म को जिस रूप से जान रहे हैं,
तो उनके साथ व्यवहार भी हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम हमारी बात करेंगे, वो अपनी बात करेंगे, तो एक विद्रोह जैसी स्थिति बनती है। हम तो जैन होकर भी जैनों के साथ, जो तथाकथित जैन है, उनके साथ वास्तव में व्यवहार भी नहीं कर सकते। नासिका भाव पर आइए। हम आज उन्हीं जैनों के साथ व्यवहार कर सकते हैं जो जैन धर्म को बिल्कुल जानते नहीं है, उन्होंने शास्त्र पढ़ा नहीं है, शास्त्र सुना नहीं है। उनके साथ जरूर हम जैन धर्म की यथातथ्य जो यथार्थ धर्म का स्वरूप है उसकी चर्चा कर सकते हैं। दायानथुना यहाँ तक कि हम धर्म का धर्म का निर्देश सुनते हैं, ध्यान का निर्देश सुनते वक्त तो हमको सुख नहीं लगता है। हम स्वयं अपने को अंदर से भीतर से प्रेरणा देते हैं अपना एहसास करने की, तो हमें सुख मिलता है। दूसरे की देशना से भी हमको इतना सुख नहीं मिलता है। स्वयं को देशना देकर, प्रेरणा देकर हम अपनी ओर ढलते हैं, तो वास्तव में सुख का अनुभव होता है। पराधीनता से मोक्ष मार्ग नहीं बनता है। ठीक, हम ये आलम्बन लेते हैं और ये आलम्बन कोई हमको अपने तक पहुंचा देगा, ऐसी बात बिल्कुल नहीं। हमें स्वयं अपना ही निर्देश जब तक हम नहीं देंगे, तब तक हम अपना अनुभव नहीं कर पाएंगे। तो अनुभव के लिए स्वयं का निर्देश ही कार्यकारी होता है। दूसरे का उपदेश सुनकर, दूसरे का निर्देश सुनकर फिर हमें स्वयं निर्देश अपने को देना होता है, तब जाकर हम अपना अनुभव करेंगे। काम पराधीनता से नहीं होता है। स्वयं का निर्देश, स्वयं की चाह, स्वयं की भावना ही हमको अंतर्मुख करेगी। दूसरे के कहने से हम कानों का ज्ञान, कानों से सुन तो लेंगे, लेकिन उपलब्धि कुछ नहीं होगी। धर्म कोई कानों से सुनने जैसा नहीं है। स्वयं को प्रेरणा देता है, स्वयं का अनुभव करता है, तो धर्म प्रकट होता है। ओटों के बाग पर आइए। पूरा मुखमंडल आप सजग रहे, अपने को प्रेरित करते रहे ध्यान करने के लिए। आपकी प्रेरणा ही बलवान है, दूसरे की प्रेरणा बलवान नहीं है, क्योंकि दो द्रव्य में कर्ता कर्म संबंध ही नहीं है। उस कर्ता कर्म संबंध स्वयं का स्वयं में ही है। स्वयं को प्रेरणा दे, स्वयं का अनुभव करें। सीने का भाग, मार्ग कितना दूर है, स्वयं को स्वयं प्रेरणा दे इतना दूर है। प्रेरणा देते हैं तो काम करते हैं, अपनी प्रेरणा अपने को लगती है, दूसरे की प्रेरणा लगे आवश्यक नहीं है। एक बार हम अपनी प्रेरणा से घर में काम कराते हैं, लेकिन निरंतर ये बात नहीं होगी। अल्टीमेट तो स्वयं की प्रेरणा ही काम करेगी। पेट का भाग, पेट के भाग पर आइए। शब्दों को थोड़ा गौण रखिए, अपनी प्रेरणा को मुख्य रखिए। शब्दों से झगड़े होते हैं, शब्द अनेकार्थक होने से विवाद को उत्पन्न करते हैं, इसलिए मार्ग को शब्दातीत का है। बायां कंधा, दायां कंधा, दाएं भुजा पर आइए। दाएं हथेली, पांचों उंगलियां। जब आप ध्यान कराते हैं
तो फिर आप अपने को प्रेरणा देते हैं। दूसरों को प्रेरणा तो बाद में देते हैं, पहले खुद को प्रेरणा देते हैं। तो वहाँ आपको सजग रहना पड़ता है। वास्तव में आप अपना ध्यान करते हैं तो ध्यान मुझे कराना है, अभी तो इस बात की होड़ होनी चाहिए। सुनने के बजाय इस बात की होड़ होनी चाहिए कि मुझे ध्यान कराना, क्योंकि उससे आपको विशेष लाभ होने वाला है। ध्यान कराने वाला वाकई ध्यान करता है, सुनने वाला करे नहीं करे पराधीनता से काम नहीं होता है। हमें तो ध्यान कराने का भाव मन में रखना है, उसी से हमारा अधिक हित होगा। बाएं भुजा, दायां पैर, बायां पैर, अपनी सर्वांग मूर्ति। हमारे लिए अपनी मूर्ति ही चैत्य संज्ञा को प्राप्त होती है, प्रतिमा संज्ञा को प्राप्त होती है, भगवान संज्ञा को प्राप्त होती है। आनंद आता है। इसलिए अंतर मन में ऐसा विकल्प करना योग्य है कि मेरा मुझको नमन है, मैं अपनी मूर्त को नमन करता हूँ, मेरी मूर्त को परमात्मा मानकर इसका आदर करता हूँ, सत्कार करता हूँ, इसका अनुभव करता हूँ। ध्यान कैसे तरह समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।